हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन इन माय यूट्यूब चैनल सीबीएसई टॉप स्टडी। हम पढ़ रहे हैं 10th क्लास साइंस सब्जेक्ट का दूसरा चैप्टर साल्ट, बेस और एसिड के बारे में। इसमें जो आज का टॉपिक है केमिकल फ्रॉम कॉमन साल्ट। जो कॉमन साल्ट होता है जब हम खाना खाते हैं और उसमें उसमें कई तरह के टेस्ट के लिए कई तरह की चीज़ें मिलाते हैं और साथ में मिलाते हैं नमक, उसी को कहते हैं कॉमन साल्ट और उसका फार्मूला होता है NaCl और ये मिलता है हमें समुद्र से। तो ये सारी चीज़ें तो हमें पहले से ही पता होंगी, लेकिन इस कॉमन साल्ट से, इस NaCl जो हम खाने में यूज करते हैं नमक, उससे कौन कौन से केमिकल्स तैयार किए जाते हैं ये आज हम पढ़ने वाले हैं। तो उसका पहले बेसिक इंट्रोडक्शन देख लेते हैं और फिर देखते हैं एक ऐसा केमिकल आज इस वीडियो में जो कि NaCl या नमक से बनाया जाता है, कॉमन साल्ट से बनाया जाता है। यहाँ पर हमने अब तक क्या पढ़ रखा है कि जो कॉमन साल्ट है या NaCl है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड की कॉम्बिनेशन रिएक्शन के जरिए बनता है। ये आपका एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होगा यहाँ पर कि जो कॉमन साल्ट है NaCl वो किस रिएक्शन से बनता है और किन किन रॉ मटेरियल से मिलकर बना होता है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड से मिलकर बना हुआ होता है हमारा सोडियम क्लोराइड, जिसको हम कॉमन साल्ट कहते हैं। सोडियम Na और क्लोराइड NaCl, इसी को हम कहते हैं सोडियम क्लोराइड या कॉमन साल्ट या टेबल साल्ट। दिस इज़ द साल्ट दैट यू यूज्ड इन फूड। ये वो नमक है जो आप खाने में उपयोग करते हैं और आपने देखा होगा, बहुत ऑब्जर्व किया होगा एक्टिविटी दैट इज नेचुरल साल्ट। आपने जब पिछली एक्टिविटीज़ कर रखी हैं उसमें आपने देखा होगा ये एक नेचुरल साल्ट है, ये प्रकृति में पाया जाने वाला साल्ट होता है। सी वाटर जो समुद्री जल होता है उसमें बहुत सारा साल्ट डिजॉल्व रहता है और जो सोडियम क्लोराइड होता है यानी कि जो कॉमन साल्ट होता है NaCl, ये इससे सेपरेट किया जाता है इसी साल्ट से, या समुद्री जो नमक होता है या समुद्र में जो बहुत सारा पानी में घुला रहता है नमक, उसी से ये सोडियम क्लोराइड हम अलग करते हैं। डिपॉजिट्स ऑफ सॉलिड साल्ट, जो ऐसा भी कई जगहों पे होता है कि वहाँ कहीं कहीं पर चट्टानों के रूप में भी नमक पाया जाता है, उसे हम सॉलिड साल्ट कहते हैं, जो कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों में पाया जाता है। सेवरल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के बहुत सारे हिस्सों में पाया जाता है सॉलिड साल्ट। ये इतने बड़े जो लार्ज क्रिस्टल होते हैं ये ब्राउन रंग के दिखते हैं। वो जो हमारा कॉमन साल्ट होता है ये वाइट रंग का होता है, लेकिन ये जो सॉलिड साल्ट होते हैं, लार्ज क्रिस्टल्स होते हैं, ये ब्राउन कलर के होते हैं क्योंकि इनमें कुछ इम्प्योरिटीज़ पाई जाती हैं, इनमें कुछ अशुद्धियाँ मिली होती हैं। अब ये जो इतने बड़े रॉक साल्ट होता है इसे हम रॉक साल्ट कहते हैं। जो चट्टानी नमक होता है ये सॉलिड साल्ट होता है, जो डिपॉजिट होता है समुद्र से बाहर ज़मीन पे पाया जाता है, ये खानों में पाया जाता है। तो वहाँ पर ये बना कैसे, ये जो बेड्स हैं साल्ट के, ये बनते कब हैं, ये कैसे बने हैं? तो ये जब बहुत समय के पहले, जब बाईगोन एज चल रहा था, बाईगोन युग चल रहा था, तब ये जो समुद्र थे ये सब सूख गए थे, ड्राइड अप हो गए थे, जिससे कि ये जो रॉक साल्ट है ये सूख करके पहाड़ चट्टान में बदल गए। और ये कहाँ से निकलते हैं? चट्टान, पहाड़ या पर्वतों जैसे नहीं, लेकिन हाँ बड़े बड़े पत्थरों जैसे ये पाए जाते हैं। कहाँ से? माइंस में, जो कोयले की खानें होती हैं उनसे खोद के ये निकाला जाता है और फिर इसका भी हम उपयोग खाने में करते हैं। आपको पता होगा, आपने सुना होगा इस बारे में, महात्मा गांधी का जो दांडी मार्च था स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन के लिए, उसमें जो नमक का स्ट्रगल था, नमक के लिए संघर्ष था, वो भी स्वतंत्रता के लिए एक सिंबल था, एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण सिंबल था ये सोडियम क्लोराइड। दांडी मार्च इसे नमक के लिए किया गया था। आप इस तस्वीर में देख सकते हैं ये दांडी मार्च, ये शायद समुद्र के पास की ही कहीं की तस्वीर है, इसमें ये गांधी जी हैं। तो ये रहा हमारा स्वतंत्रता संग्राम में नमक का योगदान या संघर्ष। अब यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं कॉमन साल्ट, अ रॉ मटेरियल फॉर केमिकल्स। ये अलग अलग जो मटेरियल्स तैयार किए जाते हैं, बहुत सारे केमिकल्स तैयार किए जाते हैं हमारे कॉमन साल्ट से, उसका एक रॉ मटेरियल होता है हमारा कॉमन साल्ट, क्योंकि ये कच्चे पदार्थ के तरह उपयोग किया जाता है बहुत सारे अलग अलग केमिकल्स बनाने के लिए। और उन केमिकल्स का हम उपयोग करते हैं अपने दैनिक जीवन में बहुत सारी चीज़ें, जैसे साबुन है तो उसमें जो चीज़ें उपयोग किए जाते हैं NaOH एक चीज़ उपयोग करी जाती है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, साबुन, डिटर्जेंट्स, इन सब में, और वो NaOH तैयार किया जाता है कॉमन साल्ट से। तो इस तरह से जो कॉमन साल्ट है उससे बहुत सारे केमिकल ऐसे हैं जुड़े हुए जो हम अपने दैनिक जीवन में दवाइयों के रूप में
खाद्य पदार्थ या डिटर्जेंट सॉप्स ऐसी चीज़ों में उपयोग करते हैं। तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं यहाँ पर, और सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में भी पढ़ेंगे। दीज कॉमन साल्ट दस ऑब्टेन इन एन इम्पॉर्टेंट रॉ मटेरियल फॉर वेरियस, जो ये इम्पोर्टेंट रॉ मटेरियल है, ये हमारा बहुत जो कॉमन साल्ट है इनसे जो बनाए जाते हैं बहुत सारे केमिकल्स, उनके लिए एक जो रॉ मटेरियल की तरह ये कॉमन साल्ट उपयोग होता है। और वो सारे जो मटेरियल तैयार होते हैं वो हमारे दैनिक जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और बहुत ज़्यादा यूज होते हैं, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH जो कि हमने अभी बताया, या बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा या ब्लीचिंग पाउडर, ऐसे ही बहुत सारे केमिकल्स हैं जो हमारे दैनिक जीवन में उपयोग होते हैं। और वो सारे के सारे हमारे इसी कॉमन साल्ट या सोडियम क्लोराइड से मिलकर तैयार होते हैं, इसी से बनाए जाते हैं। तो हम उसमें से कुछ सब्सटेंस का यूज मेकिंग और ऑल डिफरेंट सब्सटेंस का भी देखेंगे, और भी बहुत सारे डिफरेंट सब्सटेंस को भी देखेंगे। यहाँ जो पहला है वो है सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसके बारे में बताया जा रहा है कि जब इलेक्ट्रिसिटी पास कराई जाती है सोडियम क्लोराइड से, सोडियम क्लोराइड के जो जलीय विलयन होता है सोडियम क्लोराइड का, उसको हम ब्राइन कहते हैं। तो जब ब्राइन से इलेक्ट्रिसिटी पास कराई जाती है तो ये जो सोडियम क्लोराइड होता है NaCl होता है, ये NaOH में डिकम्पोज हो जाता है। तो यहाँ पर ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हुआ कि जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड किससे बनाया जाता है। तो वहाँ आप कह सकते हैं कि ये सोडियम क्लोराइड से बनाया जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड किस प्रोसेस से बनाया जाता है, तो ये भी आगे हम पढ़ने वाले हैं। क्लोर एल्कली प्रोसेस से बनाया जाता है। कैसी रिएक्शन होती है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है। कैसे कराते हैं डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रिसिटी के जरिए। ये आपके तमाम सारे क्वेश्चन हैं जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। यहाँ पर जो इस प्रोसेस को क्लोर एल्कली प्रोसेस कहते हैं, क्योंकि जो क्लोर है वो क्लोरीन से लिया गया है, यहाँ क्लोरीन गैस निकलती है। और जो एल्कलीज है, ये एल्कलीज NaOH के लिए है। यहाँ पर देख सकते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के लिए है। सोडियम हाइड्रोक्साइड को एल्कलीज कहते हैं क्योंकि ये हमने पहले पढ़ा था कि ये जो वाटर में घुलनशील हो जाते हैं, जो घुल जाते हैं वाटर में बेस, उन्हें हम एल्कलीज कहते हैं। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड एक ऐसा ही बेस है, ये हमने पहले भी पढ़ रखा है। अब देखते हैं कि आगे कैसे प्रोसेस होती है, इसके बारे में यहाँ पर हम देखते हैं। यहाँ रिएक्शन में आप देख सकते हैं जो सोडियम क्लोराइड है वो एक्वस फॉर्म में है, वाटर में घुला हुआ है। और वाटर और सोडियम क्लोराइड आपस में रिएक्शन होती है, और ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन इलेक्ट्रिसिटी की वजह से होती है। उसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित कराई जाती है, तो वो डिकम्पोज होता है NaCl NaOH में, सोडियम हाइड्रोक्साइड में, और साथ में निकलती है क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस। अब ये कैसे होता है ऑपरेटर्स और किस तरह से निकलती है, उसके बारे में हम पहले पढ़ लेते हैं। कि जो क्लोरीन गैस होती है वो एनोड पे निकलती है। यहाँ एनोड पॉजिटिव कहते हैं, जिधर पॉजिटिव सिरा होता है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है, उस साइड में क्लोरीन गैस निकलती है। और जो हाइड्रोजन गैस होती है वो कैथोड पे निकलती है, कैथोड निगेटिव साइड में। और निगेटिव साइड में ही जो होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन में ही घुला रहता है, उसी के आसपास में बनके तैयार होता है, कैथोड साइड में ही। द 3 प्रोडक्ट, जो 3 प्रोडक्ट बन रहे हैं, क्लोरीन गैस, हाइड्रोजन गैस और NaOH, ये तीनों के तीनों यूजफुल प्रोडक्ट्स होते हैं। यहाँ पर इनके जो यूज हैं वो इस चित्र में बताए जा रहे हैं। तो हम एक एक करके सारे यूजेस देख लेते हैं। यहाँ जो क्लोरीन गैस निकल रही है एनोड पर, वो उसके उपयोग क्या है, वाटर ट्रीटमेंट में। पानी को जो साफ़ सुथरा किया जाता है, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स होते हैं, उनमें क्लोरीन गैस उपयोग होती है। स्विमिंग पूल में क्लोरीन जो होती हैं उनकी गोलियां आती हैं, वो डाली जाती हैं उसको साफ़ रखने के लिए। और PVC एक प्लास्टिक होती है, पॉलीविनाइल क्लोराइड, एक तरह प्लास्टिक होती है जिससे कि पाइप बनाए जाते हैं, वाटर सप्लाई के लिए पाइप बनाए जाते हैं, उसमें इसी क्लोरीन का उपयोग हो जाता है। इस तरह से क्लोरीन भी यूजफुल प्रोडक्ट निकलता है यहाँ पर। और डिसइंफेक्टेंट्स जो आपके फिनाइल होते हैं फर्श को साफ़ करने के लिए वगैरह, वो भी बनाए जाते हैं इसी क्लोरीन से। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स भी तैयार किया जाता है। और पेस्टिसाइड, जो काकरोच वगैरह कीड़े मकोड़े होते हैं, इनको ख़त्म करने के लिए एक दवाई तैयार होती है, पेस्टिसाइड्स। बहुत तरह की पेस्टिसाइड्स आती हैं, तो उनमें भी क्लोरीन का उपयोग होता है। तो ये हो गया जो प्रोडक्ट निकलता है क्लोरीन, उसके बारे में। अब देखते हैं कैथोड पे निकलने वाले हाइड्रोजन के बारे में। हाइड्रोजन का उपयोग हो जाता है फ्यूल में, मार्जेराइन में, और अमोनिया फॉर फर्टिलाइजेशन। अमोनिया जो है इससे यूरिया तैयार की जाती है फर्टिलाइजेशन के रूप में। तो इस तरह से हाइड्रोजन का
भी उपयोग हो जाता है यूरिया बनाने में, अमोनिया, फिर अमोनिया से यूरिया। और जो तीसरा प्रोडक्ट, मुख्य प्रोडक्ट होता है ब्राइन कंटेनिंग NaOH। ब्राइन कहते हैं NaCl के जलीय विलयन को, सोडियम क्लोराइड नमक के विलयन को, घोल को हम कहते हैं ब्राइन, और उसमें ही घुला होता है NaOH। NaOH का उपयोग क्या करते हैं हम? डिग्रीजिंग मेटल्स का डिग्रीज करने में, जो क्षय होता है उसको रोकने में करते हैं। सॉप होता है साबुन बनाने में, जो कि हमने भी बताया था पहले, डिटर्जेंट साबुन बनाने में भी NaOH का उपयोग होता है। पेपर बनाने में होता है, और आर्टिफिशियल फाइबर्स भी बनाने में NaOH का उपयोग होता है। तो यहाँ पर जो बहुत सारे क्लोर प्रोसेस के द्वारा प्रोडक्ट्स निकल रहे हैं उनके बारे में हमने पढ़ाई करी। तो ये सारी चीज़ें क्लोर प्रोसेस पढ़ी। इसमें ये ऑपरेटर्स आप देख सकते हैं कि किस तरह से इधर ब्राइन निकलता है, इधर साइड में ब्राइन डाला जाता है, और इधर से NaOH ब्राइन में घुला हुआ निकलता रहता है, जिसे हम अलग कर लेते हैं। और बीच में लगी होती है मेम्ब्रेन, और इधर से निकलती है क्लोरीन गैस, और इधर से निकलती है हाइड्रोजन गैस, जिनका अलग अलग उपयोग हम कर लेते हैं। तो इस तरह से ये हो गया टॉपिक आपका, कैसे बनाया जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड कॉमन साल्ट से। अब जो दूसरा टॉपिक है ब्लीचिंग पाउडर का, वो पढ़ेंगे हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।